बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा आज का जो टॉपिक है वो एडजस्टेबल इनकम टैक्स और फाइनल इनकम टैक्स के ऊपर है। आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि एडजस्टेबल इनकम टैक्स क्या होता है, फाइनल इनकम टैक्स क्या होता है, कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो एडजस्टेबल इनकम टैक्स के ज़मरे में आते हैं और कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो फाइनल इनकम टैक्स के ज़मरे में आते हैं। कौन कौन से टैक्सेस अगर एफबीआर आपसे फालतू काट लेता है तो वो आप एफबीआर से उनके ऊपर रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस टॉपिक में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एडजस्टेबल विद फाइनल टैक्स। The deducted amount is generally adjustable against the received's final annual income tax liability. However, in some cases, non-filer or specific type of income, it is treated as final discharge of tax liability. देखें, एफबीआर में दो तरह के जो इनकम टैक्स हैं वो होते हैं, एक एडजस्टेबल और एक फाइनल टैक्स। एडजस्टेबल इनकम टैक्स वो होता है जो कि आपकी एनुअल इनकम टैक्स जब आप फाइल करते हैं तो उसमें जो आपका टैक्स बनता है वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है। ये एडजस्टेबल टैक्स कौन सा होता है? ये एडजस्टेबल टैक्स वही होता है जो आपका मुख्तलिफ मद में कटा होता है, ठीक है, जो आपकी विदहोल्डिंग हुई होती है, जो मुख्तलिफ सूरत में आपने पे किया होता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल के लोड पे किया होता है, सैलरी लेते हुए कि जो आपने सैलरी पे टैक्स डिडक्ट किया होता है। इस तरह इसके अलावा रेंट के ऊपर अगर आपने कोई टैक्स पे किया होता है, गाड़ी खरीदते वक्त कोई टैक्स पे किया होता है, तो ये टैक्सेस वही होते हैं, लेकिन इनको कैटेगराइज कर दिया गया है दो कैटेगरी में। एक को एडजस्टेबल का नाम दे दिया है और कुछ टैक्सेस को फाइनल का नाम दे दिया गया है। जो एडजस्टेबल टैक्सेस हैं वो आपकी जो एनुअल जो टैक्स बनता है आपका, जब आप एनुअल रिटर्न को फाइल करते हैं तो उसमें ये टैक्स जो है वो एडजस्ट हो जाता है, यानी कि जो आपका टैक्स बना और जो आपका टैक्स कटा हुआ था वो एडजस्ट हो जाता है और रिमेनिंग जो है वो पेबल अगर निकले तो फिर वो आपने पे करना होता है। और इसी तरह अगर कोई फाइनल टैक्स है तो वो एडजस्टेबल नहीं है। आगे चल के हम इसकी मज़ीद डेफिनेशन देखते हैं कि की डिफरेंस एडजस्टेबल यानी कि एनटीआर और फाइनल टैक्स यानी कि एफटीआर, ये दो है। एडजस्टेबल टैक्स को एनटीआर भी कहते हैं और फाइनल टैक्स को एफटीआर यानी कि फाइनल टैक्स रिजीम। इनमें क्या डिफरेंस है? एडजस्टेबल टैक्स आल्सो नोन एज द क्रेडिटेबल विदहोल्डिंग टैक्स is an advance payment made during the year through withholding on salaries, electricity bills और certain services। यानी कि एडजस्टेबल टैक्स वो होता है जो कि आप लोगों से विदहेल्ड किया जाता है या एडवांस में आप लोगों से काटा जाता है। फॉर एग्जांपल सैलरी के ऊपर जब आप लोग सैलरी लेते हैं या कोई पर्सन सैलरी लेता है तो उसको टैक्स काट के सैलरी दी जाती है, यानी कि एडवांस में उसका टैक्स काट लिया जाता है। इसी तरह जो आप यूटिलिटी बिल पे करते हैं उसमें इनकम टैक्स आ रहा होता है। इसी तरह जो कुछ सर्विसेज हैं या आप कुछ चीज़ ख़रीदते हैं या आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आपको जो पेमेंट होती है वो विदहोल्डिंग करके यानी कि विदहोल्डिंग की अमाउंट डिडक्ट करके फिर आपको पेमेंट होती है। तो ये जो जितनी किस्म का टैक्स काटा जाता है ये इसको विदहोल्डिंग टैक्स कहते हैं और इसको जो है वो एडजस्टेबल का नाम दिया गया है। This amount is adjusted against the final tax liability calculated at the end of the year when filing the income tax return। ये जो अमाउंट जो आपसे काटी जाती है, विदहोल्डिंग की जाती है या मुख्तलिफ सूरत में आपसे जो टैक्स डिडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल मोबाइल लोड करते हैं, मोबाइल पे आप कोई पैकेज लगाते हैं तो आपसे जो टैक्स काटा जाता है, ये विदहोल्डिंग जो टैक्स है ये कब आप एडजस्ट कर सकते हैं? जब आप अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे तो उसमें ये टैक्स जो है एडजस्ट होगा। अब रिफंड क्या है? देखें, इफ द टोटल एडजस्टेबल टैक्स पेड इज मोर देन द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे दो बातें क्लियर हो गई हैं कि सिर्फ जो है एडजस्टेबल टैक्स जो है उसका हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। दो तरह के टैक्सेस हैं, फाइनल टैक्स और एडजस्टेबल टैक्स। सिर्फ एडजस्टेबल जो टैक्स है अगर वो एक्सेस अमाउंट में कटा हुआ है
टैक्स पेड मोर देन एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, यानी कि जो एनुअल टैक्स जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें जो आपकी सैलरी के ऊपर या आपकी इनकम के ऊपर जो एक्चुअल टैक्स बनता है और जो आपका टैक्स ऑलरेडी कटा हुआ है, अगर आपका जो टैक्स बन रहा है वो जो ऑलरेडी आपका कटा हुआ है उससे ज़्यादा बनता है तो फिर आप पे करेंगे। अगर आपने जो ऑलरेडी टैक्स आपसे मुख्तलिफ सूरतों में काटा गया है वो ज़्यादा बनता है और जो आप जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस वक्त आपका टैक्स कम बनता है, तो ज़ाहिर है आपने फालतू टैक्स पे किया हुआ है, वो टैक्स आपको रिफंड मिलेगा। लेकिन वो टैक्स आपको रिफंड मिलेगा और वो कौन सा टैक्स होगा, वो एडजस्टेबल कैटेगरी का टैक्स होगा। आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एडजस्टेबल कैटेगरी कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट ये क्लियर हो गया कि सिर्फ जो एडजस्टेबल टैक्स है वो आपको उसका रिफंड मिल सकता है और वो आपकी जो फाइनल लायबिलिटी होती है टैक्स की उसमें एडजस्ट भी हो सकता है। जो फाइनल टैक्स है वो एडजस्ट नहीं होगा। यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल जो है वो एडजस्टेबल टैक्स की है या कौन कौन से जो टैक्सेस विदहोल्ड किए गए हैं जो कि एडजस्ट हो सकते हैं। सबसे पहले जी सैलरी, जो टैक्स डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर इज जनरली एडजस्टेबल अगेंस्ट द फाइनल टैक्स लायबिलिटी, यानी कि सैलरी के ऊपर जो टैक्स काटता है, यानी कि सेक्शन 149 का जब आपको सैलरी दी जाती है तो जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो टैक्स काट के आपको सैलरी देता है, ये टैक्स एडजस्टेबल टैक्स है। ठीक है, एडजस्टेबल कैटेगरी का टैक्स है। और ये जो आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी है, फाइनल से मुराद जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, टैक्स पेएबल बनेगा, ये उसमें एडजस्ट भी हो जाएगा। अगर ये फालतू हुआ तो आपको रिफंड भी मिलेगा। आगे आ जाता है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कि रेंटल इनकम, यानी कि जो आप रेंट पे कर रहे हैं उसके ऊपर सेक्शन 155 का टैक्स कटता है। ठीक है, विदहोल्डिंग टैक्स काटा जाता है। यानी कि कोई पर्सन जब वो रेंट पे करेगा किसी मालिक को जिससे उसने रेंटल प्रीमिसेस लिया है, तो वो पहले रेंट की अमाउंट के ऊपर टैक्स को कैलकुलेट करेगा, वो विदहेल्ड करेगा, रिमेनिंग अमाउंट को पे करेगा। तो ये जो टैक्स जो रेंट की मद में काटा गया है ये भी एडजस्टेबल कैटेगरी का टैक्स है। ये भी फाइनल जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें एडजस्ट भी होगा और अगर फालतू है तो ये रिफंड भी होगा। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, देखिए हमने पिछले जो लेक्चर था विदहोल्डिंग का उसमें डिटेल से डिस्कस किया था कि अगर कोई पर्सन किसी से गुड्स खरीदता है, कोई रॉ मटेरियल खरीदता है, तो वो जब उस पार्टी को पेमेंट करेगा तो वो टैक्स की अमाउंट को विदहेल्ड करेगा और रिमेनिंग अमाउंट को पे करेगा। तो ये विदहोल्डिंग जो टैक्स है गुड्स के ऊपर। इसी तरह अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो आपको पेमेंट करेगा वो आपकी सर्विसेज की अमाउंट में से विदहोल्डिंग की अमाउंट को, टैक्स की अमाउंट को डिडक्ट करेगा, उसका टैक्स विदहेल्ड करेगा और जमा करवाएगा, और वो भी विदहोल्डिंग जो टैक्स है। और इस तरह जो कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट अगर आपको रिसीव होती है तो उस पर भी जो टैक्स कटेगा, ये सारे टैक्स जो हैं वो एडजस्टेबल कैटेगरी के हैं। ये जो आप फाइनल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स लायबिलिटी जो आपकी बनेगी ईयर एंड में जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो ये उसमें एडजस्ट भी होंगे और अगर फालतू हैं तो आपको रिफंड भी मिलेंगे। इसी तरह एडवांस टैक्स है, जो क्वार्टरली टैक्स पेमेंट मेड बाय द टैक्स पेयर बेस्ड ऑन देयर एस्टिमेटेड एनुअल इनकम टैक्स आर एडजस्टेबल। एडवांस टैक्स वो होता है जो क्वार्टरली मद में पे किया जाता है। ये कौन सा क्वार्टरली मद में टैक्स पे होता है, ये सेल के ऊपर होता है। यानी कि क्वार्टरली आप 3 महीनों की सेल को कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर एवरेज के ऊपर आप 1% जो है एडवांस टैक्स पे करते हैं। ये टैक्स जो है ये भी एडजस्टेबल है और रिफंडेबल है। कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ज़ाहिर है जब आप कोई प्रॉपर्टी प्रॉफिट में बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन होगा और उसके ऊपर आप टैक्स भी पे करेंगे। तो ये जो कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स है जो आपसे विदहोल्ड किया गया है, ये भी एडजस्टेबल टैक्स है और रिफंडेबल है। ब्रोकरेज कमीशन,
टैक्स डिडक्टेड ऑन ब्रोकरेज एंड कमीशन पेमेंट इज एडजस्टेबल। अगर आप कोई कमीशन की पेमेंट लेते हैं और उस कमीशन के ऊपर आपसे टैक्स काटा जाता है, विदहेल्ड किया जाता है, तो ये भी एडजस्टेबल कैटेगरी का टैक्स है और एक्सेस अमाउंट होने की सूरत में रिफंडेबल है। इसी तरह टैक्स ऑन कैश विड्रॉ, यानी कि अगर आप बैंक से पेमेंट निकलवाने जाते हैं 50,000 तक की लिमिट जो है उसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 50,000 से ऊपर की लिमिट पे जब आप टैक्स कैश निकलवाते हैं तो उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स काटा जाता है। ये जो टैक्स है ये एडजस्टेबल कैटेगरी का टैक्स है और रिफंडेबल है। आगे आ जाता है जी फाइनल टैक्स। पीछे जितने भी टैक्सेस हैं वो एडजस्टेबल कैटेगरी के हैं। ये रिफंड इनका कैसे कैलकुलेट होता है, ये जितनी कैटेगरियां आपके सामने जो मोटी मोटी मैंने पेश की हैं, इन सब का जो टैक्स अगर डिडक्ट हुआ है तो उनका टोटल लगाया जाता है। और इसी तरह जब आप एनुअल रिटर्न को फाइल करते हैं तो एनुअल रिटर्न के ऊपर जो आपका टोटल टैक्स आ रहा होता है उसमें जो आपका जितना भी टैक्स कटा हुआ है वो टोटल और उस टोटल में से दोनों माइनस होंगे। जब आपका जो टैक्स बन रहा है और उसमें से जो आपका टैक्स कटा हुआ है वो माइनस करके अगर आपका जो कटा हुआ टैक्स है वो ज़्यादा है, एक्सेस अमाउंट में है, तो वो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। आप उसे एफबीआर से रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं और एफबीआर आपको उसका रिफ़ंड देगा, आपके अकाउंट में उसकी जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। आगे आ जाता है जी फाइनल टैक्स। फाइनल टैक्स क्या है जी? फाइनल टैक्स आल्सो नोन एज अ सेपरेट चार्ज ऑफ फिक्स्ड टैक्स is a tax deducted at source that is considered the full and final discharge of the tax liability on that specific income। फाइनल टैक्स ये है कि वो फुल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी है, ये एडजस्टेबल नहीं है, ना तो ये आपका जो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी है जो एनुअल रिटर्न के ऊपर आपसे आपका जो टोटल टैक्स बनता है ना तो ये उसमें एडजस्ट होगा और ना आप इसको रिफंड इसके ऊपर रिफंड क्लेम कर सकते हैं। कौन कौन सा टैक्स ये आ जाता है? यहाँ पे यही कह रहा है दिस इनकम इज जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेशन इन द टैक्स रिटर्न एंड नो डिडक्शन अलाउंसेस और फर्दर एडजस्टमेंट आर परमिटेड अगेंस्ट इट। यानी कि ना तो ये टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, ना उसमें कैलकुलेट होगा और ना इसका रिफंड मिलेगा। The taxpayer generally cannot claim the refund for final tax paid as the deducted amount is final amount on that income। यानी कि टैक्स जो पेयर है वो इसके ऊपर रिफंड क्लेम नहीं कर सकता फाइनल टैक्स के ऊपर। कॉमन एग्जांपल्स जो एफटीआर यानी कि फाइनल टैक्स रिजीम की जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या है? डिविडेंड इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड इज़ अ फाइनल टैक्स। अगर आपको कोई डिविडेंड मिलता है जिसके ऊपर टैक्स काटा गया है तो ये फाइनल एफटीआर यानी कि फाइनल टैक्स रिजीम का टैक्स है, ना तो ये आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसमें एडजस्ट होगा, ना ही इसके ऊपर ये जो है टैक्स इस कैटेगरी का आपको रिफंड मिलेगा। प्राइज एंड विनिंग्स, अगर आपको कोई प्राइज बॉन्ड मिलता है या आपकी कोई लॉटरी लगती है या प्राइज बॉन्ड के ऊपर आपने देखा होगा गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर टैक्स काटा जाता है, ये टैक्स भी फाइनल टैक्स है और ये नॉन रिफंडेबल है, इसके ऊपर आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। प्रॉफिट ऑन डेट, यानी कि अगर इंडिविजुअल्स या एओपी है टैक्स डिडक्टेड ऑन द मोस्ट प्रॉफिट ऑन डेट इज जनरली कंसीडर अ फाइनल टैक्स with some exception for the specific government schemes like बहबूद सर्टिफिकेट। सिर्फ बहबूद सर्टिफिकेट वालों को कुछ एग्जेम्पशन जो गवर्नमेंट ने दे रखी हैं, बाकी जो प्रॉफिट ऑन डेट है जो आपने बैंक में कोई सेविंग अकाउंट है उसके ऊपर अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपका फाइनल टैक्स है, वो ना तो एडजस्ट होगा और ना आप उसका रिफंड ले सकते हैं। यानी कि अगर वो फालतू भी कटा हुआ है तो आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा। टैक्स ऑन बैंक प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट ऑन डेट, अगर बैंक में आपने वही सेविंग अकाउंट है या प्रॉफिट कोई भी आपने बैंक में पैसा रखाया हुआ है जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो उस वो फाइनल टैक्स है, नॉन एडजस्टेबल है, नॉन रिफंडेबल है। कमर्शियल इंपोर्ट्स, अगर कोई आप इंपोर्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स रेट जो है इम्प्लीमेंट हुआ है तो कमर्शियल इंपोर्टर ट्रेडर्स मिनिमम टैक्स एज अ फाइनल टैक्स, यानी कि जो कमर्शियल इंपोर्टर जो टैक्स पे कर रहे हैं वो भी फाइनल टैक्स है और वो भी नॉन रिफंडेबल है।
Non-resident ship air transport income from non-resident from shipping or air transport is subject to final tax. जो नॉन रेजिडेंट शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट इनकम है उसकी वो भी नॉन एडजस्टेबल है और नॉन रिफंडेबल है, यानी कि फाइनल टैक्स रिजीम में आता है। ये एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है टैक्सेबल इनकम का और फाइनल इनकम का। देखें टैक्सेबल इनकम और फाइनल इनकम में यानी कि एडजस्टेबल इनकम में और फाइनल इनकम में फ़र्क कैसे पता चलेगा। देखिए जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पे दो कैटेगरियाँ आ रही होंगी, एक फाइनल टैक्स की अलग आ रही होती है और एडजस्टेबल टैक्स के नाम से एक टैब अलग है, यानी कि फाइनल टैक्स का टैब अलग है, एडजस्टेबल टैक्स का टैब अलग है। जो आपका एडजस्टेबल टैक्स कटा हुआ है वो एडजस्टेबल टैब के अंदर आ रहा है, जो आपका फाइनल टैक्स कटा हुआ है वो फाइनल टैक्स के टैब के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों टैक्स के जो टैब्स हैं ये अलग अलग हैं। फाइनल टैक्स जो है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी में कैलकुलेट नहीं होगा, ना ही रिफंड होगा, लेकिन जो एडजस्टेबल है ये आपका जो टैक्स बनेगा उसमें एडजस्ट भी होगा और अगर फालतू है तो ये आपको रिफंड भी मिलेगा। इसके रिफंड क्लेम करने का एक तरीकाकार है जो आगे हम जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे, और ये रिफंड मिलता भी है और FBR जो है वो आपके अकाउंट में इसको रिफंड करता भी है। ये एक छोटा सा चार्ट है एक दोबारा रिवीजन के लिए कि एडजस्टेबल टैक्स विद फाइनल टैक्स, कि एडजस्टेबल टैक्स कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द ओवरऑल इनकम टैक्स लायबिलिटी। ठीक हो गया, जबकि फाइनल टैक्स कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर टैक्स लायबिलिटी। फाइनल टैक्स जो है वो किसी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा, जबकि एडजस्टेबल टैक्स टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। लायबिलिटी मतलब जो आपका टैक्स पेबल निकलेगा उसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा। रिफंड एक्सेस टैक्स पेड इज जनरली रिफंडेबल। एडजस्टेबल की सूरत में अगर को आपने फालतू टैक्स पे किया हुआ है तो आपको रिफंड मिलेगा उसके ऊपर, जबकि फाइनल टैक्स की सूरत में ये नॉन टिपिकली रिफंडेबल, ये रिफंडेबल नहीं है। टैक्स रिटर्न इंक्लूडेड इन द मेन इनकम टैक्स रिटर्न और फाइनल कैलकुलेशन, यानी कि जो एडजस्टेबल टैक्स है ये आपकी फाइनल टैक्स कैलकुलेशन में इंक्लूड होगा, एडजस्ट होगा, जबकि जो फाइनल टैक्स है जनरली ट्रीटेड सेपरेट एंड नॉट इंक्लूडेड इन द मेन टैक्सेबल इनकम कैलकुलेशन। जो फाइनल टैक्स है वो ना तो आपकी टैक्सेबल इनकम की जो कैलकुलेशन में उसमें ना उसको कैलकुलेट किया जाएगा, ना एडजस्ट होगा, ना रिफंड होगा, जबकि जो एडजस्टेबल है ये उसमें कैलकुलेट होगा, एडजस्ट होगा और फालतू रिफंड भी होगा। तो यहाँ आज के जो लेक्चर में हमने ये बात सीखी है कि एडजस्टेबल टैक्स क्या होता है, फाइनल क्या टैक्स क्या होता है, कौन कौन सी कैटेगरी जो है वो एडजस्टेबल होती हैं, कौन कौन सी फाइनल होती हैं। एडजस्टेबल टैक्स आपका जो है आपका टैक्स पेएबल बनेगा, उसमें एडजस्ट भी होगा और आपका रिफंड भी होगा अगर फालतू कटा हुआ है, जबकि जो फाइनल टैक्स है ये ना तो एडजस्ट होगा और ना रिफंड होगा। ठीक है, चाहे फालतू ये कटा हुआ है ये आपका टैक्स नहीं है, ये जो आपसे गवर्नमेंट ने ले लिया ये वन टाइम टैक्स है, ये ना एडजस्ट होगा ना रिफंड होगा। और रिटर्न में जो ये दोनों टैब हैं टैक्स के, एडजस्टेबल टैक्स का टैब अलग है, फाइनल टैक्स का टैब अलग है, दोनों के टैब्स के अंदर अपना अपना जो टैक्स है वो आ रहा होता है। और जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आप उसको देख भी सकते हैं कि मेरा एडजस्टेबल टैक्स कितना बन रहा है और मेरी टैक्स पेबल कितना बन रहा है, और वहाँ से आपको कैलकुलेशन में आसानी भी हो सकती है। दूसरा, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो जहाँ पे कंप्यूटेशन में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक जहाँ पे आप टैक्स लायबिलिटी आती है, टैक्स पेएबल आता है, तो जब एडजस्टेबल टैक्स एडजस्ट होता है तो नीचे आ रहा होता है यहाँ पेएबल या रिफंडेबल, ये अमाउंट आ रही होती है। वो कौन सी आ रही होती है? वो एडजस्टेबल टैक्स की आ रही होती है, उसमें फाइनल टैक्स इंक्लूड नहीं होता। जो टैब आ रहा होता है जिसमें रिफंडेबल इनकम जो शो हो रही होती है वो आपका रिफंडेबल इनकम होती है और उसके ऊपर आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ये आगे चल के प्रैक्टिकल में आपको ये दिखाऊंगा भी कि ये कैसे रिफंडेबल इनकम जो है वो बनती है। आज का लेक्चर आपको डिटेल में समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सैलरी कैलकुलेटर के ऊपर होगा कि एक्सेल शीट में फार्मूलों के ज़रिए सैलरी का कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं, यानी कि फार्मूले लगा के एक कैलकुलेटर तैयार करेंगे जिसमें आप जस्ट एक अमाउंट पुट करेंगे सैलरी का और आपको जो टैक्स है वो कैलकुलेट हुआ मिलेगा। ये कैसे करेंगे ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम सीखेंगे।